जी बिलासपुर का टेम्परेचर 2017 को 23 मई को यहाँ का 49.3 था, जो अभी तक का हाईएस्ट था। वाटर लेवल जो है बिलासपुर का ज़्यादा नहीं, नदी के किनारे अगर हम देखें तो हैंडपम्प में सिर्फ केसिन लगता था और पानी आती थी। आज 120-130 एवरेज जो है वो डेप्थ में जा करके वाटर लेवल हमको मिलता है। ये बहुत ही भयानक स्थिति है हमारे बिलासपुर के लिए। बिलासपुर में कभी इस तरह की स्थिति आई नहीं थी। धीरे धीरे ये जो है अभी रबी फसल भी ले रहे हैं लोग, बोर करते हैं तो और भी वाटर लेवल नीचे जा रहा है। हम कहीं भी ढंग से देखते हैं तो रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, जिसपे हमने PIL लगाया था। आज 28 घाटों में से 25 घाटों को बंद किया है। 3 घाट ही चल रहे हैं जिन पे गवर्नमेंट की पूरी नियंत्रण है और अवैध उत्खनन लगभग बंद होने को है। इस तरह से काम हम लोगों ने किया और जन जागरूकता के लिए लोगों को कहा कि नदी के किनारे पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि इससे 2-3 फायदे हैं। पहला तो यह है कि ग्रीनरी आएगी, टेम्परेचर डाउन होगा। उसके बाद फिर अंडरग्राउंड वाटर लेवल को नेचुरल पंप की तरह काम करते हैं, जो कि ऊपर लाएंगे। तीसरी बात यह है कि ये बरसात होने में सहायक होगा। तो इस तरह से लोगों को मोटिवेट किया है। और ये जो जगह है ये मतलब आज हमारा 25,000 इस फेस में कंप्लीट होता है पौधा जो पेड़ बन रहे हैं। अभी लगभग 5,000 पौधे इसके जस्ट पीछे हैं जो बड़े हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर में। तो 25,000 पौधे हमने रोप करके बड़ा बना दिया। और लोगों से यही कहते हैं कि आप जो है क्लाइमेट को चेंज करने से पहले अपने आप को चेंज करने की सोचें। कि जिस तरह से हमारी शरीर को जिस तरह से तकलीफ होती है, उसी तरह से प्रकृति को तकलीफ होती है। प्रकृति में जितना % पानी है, आपके में भी लगभग उतना ही % पानी आपके शरीर में भी है। तो उस पानी को किस तरह से संचय करना है, किस तरह से उपयोग करना है, वो सारी चीजें आप जिस तरह से अपने शरीर के साथ करते हैं उस तरह से प्रकृति से भी करें। तो हमने अरपा को सिर्फ नदी नहीं, माँ का दर्जा दिया है, क्योंकि उसका जल हम पीते हैं। तो हमने महा आरती भी रखी अरपा मैया का। नवरात्र होता है तो पहले दिन यहाँ पे जैसे गंगा घाट में होता है उस तरह से महा आरती होती है और पूरे बिलासपुर वाले रिवर व्यू पे आते हैं। और मैंने एक पुस्तक के माध्यम से अरपा की जीवन गाथा भी लिखा है, जिसमें ये माँ पार्वती की अपर्णा के रूप का वो मतलब कि ये द्योतक है तो यहाँ पे स्थापित है। उसमें नर्मदा और शंकर भगवान का भी मैंने उल्लेख किया है कि धार्मिक स्थिति से भी आप अगर इनको जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल हमारी पार्वती माँ है। तो इन्हें माँ के ही रूप में देखें, इसे गंदा ना करें और इसे सहेज के रखने की कोशिश करें। इस तरह से हम लोगों ने हर दृष्टिकोण से हर दृष्टिकोण से हमने सोचा कि जैसे भी हो और लोगों के मन में आस्था है और हम ग्रीनरी बचाएं। अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत तेजी से निकाला जा रहा है, पर ऐसा कोई सोर्स नहीं जो वाटर लेवल को बढ़ाए। अभी तक ऐसा कोई सोर्स आया नहीं, बल्कि हम जितना दोहन कर सकते हैं उतना दोहन कर रहे हैं, निचोड़ रहे हैं पूरे प्रकृति को, पर उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। तो ऑब्वियस है कि अगर हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे तो हमारे भविष्य के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। आज हम खनन किए जा रहे हैं रेतों का। अब रेत के पहले भी अगर देखा जाए तो कई लोगों ने में से कहा कि PIL जब हमने लगाया रखा था तो बहुत सारे मीडिया वालों ने कहा कि रेत को उपयोग नहीं करेंगे तो किसको करें। ठीक कहा उन्होंने, ऑब्वियस है। पर अगर आप चाहें तो 2018 के पहले 1800 सन से पहले तो सीमेंट था ही नहीं, तो कैसे घर बनते थे, बड़े बड़े किले बनते थे। आज भी जो पुल है हमारा ये 1926 में बना था, उसमें सीमेंट नामक चीज नहीं, पर आज भी वो इन सारे पुलों से ज्यादा मजबूत है। ढेरों ऑप्शंस हैं, उसको हम उपयोग कर सकते हैं। क्रेशर का जो गिट्टी होता है उसका बुरादा उपयोग कर सकते हैं। तो अगर चाहे तो सब चीज कर सकते हैं और ना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए विल पावर थोड़ा हमको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और फील्ड पे आके काम करना पड़ेगा। तो ये तो आपकी जो मतलब जो समझ है और जो इच्छा है टू डू समथिंग। और आपने कहा आप कम्युनिटी को एक तो रिलीजियस उससे भी होता है कि नदी जो है वो अपने मतलब एक देवी का वो है, तो कितना हद तक वो मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस होते हैं इस बात से। कहीं ना कहीं क्या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो इससे समस्या है कि पानी अगर खराब रहेगा और उसका वो सेवन करेंगे, अंडरग्राउंड वाटर नीचे जो जा रहा है, जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उसकी वजह से, तो इससे उन पर डायरेक्टली क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या वो इस बात को समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं, पर एक कहावत है कि माखी गुड़ में गड़ी रही पंख रहे लगता है, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी भलाए। अभी समय है कि हम इस सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे को चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, दोनों से ही मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा इसलिए आता है कि वो अपने वोट बैंक खड़ा करने के लिए धान की खरीदी मूल्य जो है वो बढ़ा देते हैं।
और आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि जो 1 किलो चावल है उसको बनाने के लिए 8 से 10,000 लीटर पानी उपयोग होता है। अब आप कह रहे हैं कि मैं 3100 रुपए में लूंगा, कांग्रेस बोलती है मैं 2400 में लूंगा, बीजेपी बोलती है 3100 में, फिर नेक्स्ट ईयर जो चुनाव आएगा उसमें 3500, 4000, तो लोग बाग धान ही धान बोएंगे। अभी आज की स्थिति में चाइना